बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 जनवरी 2023 रोज़ सोमवार 24 जमाती सानी बमताबी 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर बदलते हुए हालात पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रेंट कार एजेंसियों की कारकर्दगी जांचने के लिए इकदाम। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सऊदी अरब में रेंट कार एजेंसियों की कारकर्दगी का स्टैंडर्ड चेक करने के लिए प्रोग्राम जारी किया है। अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी का कहना है कि 4 बुनियादों पर एजेंसियों की कारकर्दगी जांची जा सकेगी। एजेंसी उसकी गाड़ियों, खरीदार, खिलाफ वर्जियों और कंप्लेंट्स की बुनियाद पर एजेंसी की कारकर्दगी मुतय्यन हो सकेगी। 2023 से ये प्रोग्राम एक कैटेगरी में आने वाली एजेंसियों पर तजर्बाती तौर पर लागू किया गया है। अथॉरिटी का कहना है इस इकदाम का मकसद रेंट कार एजेंसियों की सर्विस का म्यार बुलंद करना है, एजेंसियों के दौरान मुकाबले का माहौल पैदा करना है। याद रहे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इस साल के आगाज़ में बताया था कि रेंट कार एजेंसियों से फ़ायदा उठाने वालों की तादाद 25 लाख से तजावज़ कर गई है। कस्टमर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। अथॉरिटी ने रेंट कार के लिए एक मुश्तरका ई एग्रीमेंट भी जारी किया है। सऊदी अरब में अफरात ज़र की शरह 3.3% बढ़ गई, कीमतों में इजाफा। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बराशुमारियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 में सऊदी अरब में महंगाई की शरह 2021 के इसी अरसे के मुकाबले में 3.3% बढ़ गई है। अरब न्यूज़ के और अल इक्तिसादिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के कस्टमर्स की कीमतों के इंडेक्स में इजाफा बुनियादी तौर पर घर, पानी, बिजली, गैस और दीगर जो ईंधन की बुलंद कीमतों की वजह से हुआ, जिसमें 5.9% का इजाफा हुआ, जबकि खाने पीने की कीमतों में 4.2% का इजाफा हुआ है। सऊदी अरब में दिसंबर में जो महंगाई की शरह जून 2021 के बाद सबसे ज़्यादा रही, जब ये 6.2% तक पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक हाउसिंग, पानी, बिजली, गैस और दीगर ईंधन की कीमतों में इजाफा मकानात के असल किराए में 6.8% इजाफे की वजह से हुआ, जिसके नतीजे में अपार्टमेंट के किराए की कीमतों में भी 18.1% इजाफा हुआ। सऊदी अरब में नवंबर में महंगाई की शरह 2.9% थी, जबकि सितंबर और अक्टूबर में ये शरह बिल तरतीब 3.1% और 3% रही। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बराशुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मकानात की कीमतें दिसंबर 2022 में महंगाई की शरह का बुनियादी मुहर्रिक थीं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट की कीमतों में साल ब साल 4.1% का इजाफा हुआ, जिसकी वजह से जो मोटर कारें हैं उसकी कीमतों में भी 5% इजाफा हुआ। दिसंबर में रेस्टोरेंट और होटल की कीमतों में 6.8% इजाफा देखा गया, जिसकी वजह से जो केटरिंग है उसकी कीमतों में भी 7% का इजाफा हुआ। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि सऊदी अरब में तालीम से मुतल्लिक अशिया की कीमतों में साल ब साल 3.6% इजाफा हुआ, जबकि प्री प्राइमरी और प्राइमरी तालीम की जो फीसें हैं उसमें भी 5.9% इजाफा हुआ। नवंबर के मुकाबले में हाउसिंग, पानी, बिजली, गैस और दीगर ईंधन की कीमतों में 0.9% इजाफा हुआ, जबकि ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट और होटल की कीमतों में बिल तरतीब 0.4% और 0.2% इजाफा हुआ है। इसके अलावा सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात की एक और रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में होल सेल की कीमतों में दिसंबर 2021 के इसी महीने के मुकाबले में 3% का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से खाने पीने की जो चीज़ें हैं, मशरूबात, तंबाकू और टेक्सटाइल की कीमतों में 7.5% का इजाफा हुआ है। मंगल से सर्दी की लहर शुरू होगी, माहिरीन मौसमियात ने कहा है सऊदी अरब में मंगल से सर्दी की लहर शुरू होगी। तकस अल अरब के मुताबिक सर्दी की लहर का आगाज़ रियाद, मदीना, हाइल, कसीम, हिफर अल बातन और शुमाली हदूद के अलावा तबूक से होगा। माहिरीन ने कहा गुज़श्ता दिन के मुकाबले अगले दिन दर्जा हरारत में 2 से 4 सेंटीग्रेड कमी होना शुरू होगी। बुध के दिन पूरे इलाके सर्दी की लपेट में होंगे, ताहम उसकी शिद्दत रियाद, मशरक़ी रीजन और मदीना मुनव्वरा में ज़्यादा होगी। माहिरीन ने कहा आइंदा हफ्ते से रियाद में रात के वक्त टेम्परेचर 5 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने तवक्को ज़ाहिर की है सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश की भी आज तवक्को थी। मुख्तलिफ शहरों में 327 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं। महकमा ट्रैफिक ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 327 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई कर रखी है। महकमा ट्रैफिक ने कहा तमाम ट्रैफिक कवानीन का इत्लाक मोटरसाइकिलों पर भी होता है। जिस तरह गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस और दस्तावेज़ात की ज़रूरत होती है, इसी तरह मोटरसाइकिल के लिए भी ज़रूरी है। जिन ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी गाड़ियों पर लागू होती है, इस तरह मोटरसाइकिलों पर भी लागू होती है। महकमा ट्रैफिक ने मोटरसाइकिल चलाने के ख्वाहिशमंदों को हदायत की है कि वो ट्रैफिक कवानीन का एहतमाम करें। और इसके अलावा महकमे ने कहा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर मोटरसाइकिल जब्त कर ली जाएगी। ज़ोहरान में डकार रैली की इख्तितामी तकरीब।
گورنر مشرقی ریجن شہزادہ سعود بن نائف بن عبدالعزیز اور سعودی رائڈر لیگ کے سربراہ شہزادہ خالد بن سلطان العبداللہ الفیصل کی سرپرستی میں ڈاکار ریلی کی اختتامی تقریب کا انعقاد ہوا۔ واس کے مطابق زہران کے اسرا مرکز میں ہونے والی تقریب میں نمایاں پوزیشن لینے والے رائڈرز کو انعامات سے نوازا گیا۔ ڈاکار ریلی صحرائی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے درمیان ہوا اور جس میں رائڈرز نے حفوف سے دمام تک 406 کلومیٹر کی مسافت طے کی۔ ڈاکار ریلی میں قطری رائڈر ناصر العطیہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ دوسری پوزیشن فرانس کے رائڈر جو سپاسیان لوپ کے حصے میں آئی۔ موٹر سائیکل کے مقابلوں میں ارجنٹائن کے رائڈر کیون نے اول پوزیشن حاصل کی، جبکہ دوسری پوزیشن امریکی رائڈر ٹوپی کے حصے میں آئی۔ ڈاکار ریلی میں مجموعی طور پر 820 لوگوں نے شرکت کی، جبکہ اس کے 6 راؤنڈز کیے گئے تھے۔ ریاض میں شدید دھند کی وجہ سے سردی میں اضافہ۔ سعودی دارالحکومت ریاض سمیت گرد و نواح میں شدید دھند کی وجہ سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ منی لانڈرنگ میں ملوث 2 ارب گرفتار، 33 لاکھ ریال نقد ضبط کر لیے گئے۔ ادارہ انسداد کرپشن نے 2 ارب تارکین کو گرفتار کیا ہے، جن کے قبضے سے 33 ریال کیش وہ ضبط ہوا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گرفتار شدگان منی لانڈرنگ میں ملوث تھے۔ ادارہ انسداد کرپشن نے کہا کہ مذکورہ افراد نے منی لانڈرنگ کا اقرار کر لیا ہے۔ اس بنا پر انہیں عدالت میں پیش کیا گیا ہے، جس میں الزام ثابت ہونے پر 6 سال کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے مذکورہ افراد پر 2 لاکھ ریال جرمانہ عائد کیا ہے، جبکہ سزا کی مدت پوری کرنے کے بعد انہیں ڈی پورٹ کر کے بلیک لسٹ بھی کر دیا جائے گا۔ گھریلو عملے کا اقامہ سسٹم سے کیسے خارج کروایا جائے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے گھریلو عملے کا اقامہ سسٹم سے خارج کرنے اور تاریخ کا طریقہ کار جاری کیا ہے۔ الاخباری چینل کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا کہ ایگزٹ انٹری خروج ویزا کی میعاد ختم ہونے کے 6 ماہ بعد گھریلو عملے کا اقامہ کمپیوٹر سے آٹومیٹک طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ سسٹم میں خروج ولا میعاد یا ایگزٹ ناٹ ریٹرن یا باہر چلا گیا اور واپس نہیں آیا کا جملہ ڈال دیا جاتا ہے اور اس بنیاد پر کمپیوٹر سے اس کا ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے مزید کہا کہ چھٹی جو ویزا ہے اس کی میعاد ختم ہونے کے 30 دن بعد آفشور پلیٹ فارم کے اندر جو تواصل کی سروس دی گئی ہے اس کی مدد سے بھی گھریلو عملے کا جو اقامہ ہے وہ ریکارڈ اس کا کمپیوٹر سے ختم کروایا جا سکتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اگر گھریلو ملازمین میں سے کوئی ایک خروج ودا ویزے پر سعودی عرب سے باہر جائے اور اس کے ویزے کی آخری میعاد پر 6 ماہ گزر چکے ہوں تو ایسی صورت میں ان کی جگہ دوسرا ویزا نکلوایا جا سکتا ہے۔ اقامے میں تصویر کی تبدیلی کے حوالے سے پاسپورٹ کے لیے محکمہ پاسپورٹ کی 3 شرائط کیا ہیں؟ اقامے میں تصویر کی تبدیلی کے لیے سب سے پہلے آپ کو آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس میں آپ کی تصویر تبدیل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ جوازات سے اپائنٹمنٹ لیں گے۔ اپائنٹمنٹ لینے کے بعد وہاں جا کر آپ کو اپنا جو تصویر ہے وہ دکھانا ہوگی، اپنا پاسپورٹ جس کے اوپر آپ کی تصویر نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ جو تصویر ہے اس میں امیدوار کا سر اوپن ہونا چاہیے، ڈھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔